हेलो फ्रेंड्स, मैं नीमा नेगी फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इस पैंट की फ़िटिंग तो आप देख ही सकते हो, ये कुछ इस तरह से इसकी फ़िटिंग होने वाली है। फिटिंग के साथ साथ ही ये एकदम कंफर्टेबल भी होने वाली है। तो चलिए करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको कटिंग और स्टिचिंग करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम न हो। तो चलिए, पैंट ट्राउज़र की कटिंग आपने देखा होगा, अक्सर हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। जो हम लंबाई में हमें कपड़ा लिया है तो उसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि पैंट या ट्राउज़र के लिए हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। लेकिन जो ये कपड़ा है ये 1.25 मीटर है, तो इससे फुल पैंट नहीं आएगी। लेकिन इसका अर्ज फुल है। इसकी अर्ज की लंबाई 41 इंच है। तो हम अर्ज वाली साइड को फोल्ड कर लेते हैं, इस तरह से डबल कर लेते हैं। और जो हमारी पैंट की टोटल लेंथ बन के तैयार होगी वो 38 इंच लंबी होगी। और इसकी मोहरी की चौड़ाई में 7 इंच रखने वाली हूँ और इसकी कमर 40 इंच है। तो हमें इसको उतना ही फोल्ड करना है जितना हमें चाहिए। और देखिए, इसे फोल्ड हम किस तरह से करेंगे। जैसे देखिए, हमारे पैंट की कमर जो है वो 40 इंच है, तो हम 40 इंच को 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें इसके 4 पार्ट्स बनाने हैं। तो हमारे एक पार्ट की चौड़ाई 10 इंच होगी। तो हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग है, तो हम 10 इंच में 6 इंच और प्लस कर लेंगे। और 16 इंच चौड़ा कपड़ा हमें ये कट करना है, और ये डबल कपड़ा है। इसी तरह हम तीनों साइड को नाप लेते हैं और 16-16 इंच कपड़े को कर लेते हैं। उस पर निशान लगा लेंगे और उतना कपड़ा हम बराबर फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं। जो हमें पैंट की टोटल लेंथ तैयार करनी है वो 38 इंच बन के तैयार होगी। तो हम 38 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। और ये 3 इंच कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा छूट रखा है, इसे हम बाद में कट कर लेंगे। और इस साइड में भी हम एक निशान लगा लेंगे और फिर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपकी लेंथ कम या ज़्यादा है तो आप उस पर नाप लगा सकते हो, और फिर जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग बाद में कर लेते हैं। मैंने इसकी लेंथ 38 इंच ही इसलिए रखी है क्योंकि इस पर अभी ऊपर से बेल्ट भी लगेगी और नीचे मोहरी पर कपड़ा भी लगेगा। अब हम इस पे कमर का नाप लगाएंगे। तो कमर के नाप लगाने के लिए हम जो हमारी कमर की टोटल गोलाई होती है, जैसे इस पैंट की कमर 40 इंच है, तो 40 इंच को 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। और उसमें एक पार्ट 10 इंच का हो जाएगा, और 10 इंच में हम 4 इंच प्लस करते हुए इस पर 14 इंच पर निशान लगा लेते हैं। और ठीक इसी तरह 14 इंच पे हमें आसन का नाप लगा लेना है। जो हमारी कमर होती है वही आसन का नाप भी होता है। अब हम इस पर सीधी लाइन खींच लेते हैं। इस तरह से डिब्बा बना लेंगे। डिब्बा बनाने के बाद जो हमारा 2 इंच का कपड़ा छूटा है वहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से जैसे हम आर्म होल के लिए राउंड शेप देते हैं, ठीक उसी तरह हम यहाँ पे भी राउंड शेप दे देंगे। अब हम जो हमने यहाँ पे 14 इंच पे नाप लगाया था, ठीक इसके बीच में 7 इंच पे हम एक निशान लगा लेते हैं। अब हम मोहरी वाली साइड से भी आगे की तरफ से 7 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। इसके बाद जो 7 इंच पे निशान लगा है, इसके ठीक आगे हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। और 3.5 इंच उस साइड में निशान लगा लेते हैं, क्योंकि ये जो मोहरी बनेगी ये 7 इंच बन के तैयार होगी। अगर आप ज़्यादा या कम करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो। ये मैंने 3.5 इंच इस साइड में और 3.5 इंच इस साइड में निशान लगा लिया है। मोहरी का नाप लगाने के बाद जो हमारा ये पीछे वाला निशान है, इसको ऊपर आसन वाले निशान पे टच कर लेते हैं। अगर आपके पास ये वाली पटरी नहीं है तो आप सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह हमने जो ये मोहरी का निशान लगाया है, इस निशान को ऊपर जो ये 14 इंच वाला निशान है आसन वाला, उस पर टच कर लेते हैं। अब हम सीधे कटिंग कर लेते हैं। जो हमने ये निशान लगाया है ठीक इसके ऊपर से पूरी कटिंग कर लेते हैं। इस साइड में भी जो ये जॉइंट है इसको अलग अलग कर लेंगे। हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट के लिए भी कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। इस कपड़े की चौड़ाई हमें 18 इंच रखनी है, क्योंकि बैक पार्ट्स में 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा कट किया जाता है। कपड़े को बराबर फोल्ड करने के बाद अब हम जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी, ठीक इसके ऊपर से इस तरह से बिछा लेनी है।
फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर अच्छी तरह से बिछा लेने हैं और बिछाने के बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट का कपड़ा है इसको छोड़ने के बाद हमें 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है। इस निशान को हमें नीचे तक कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इसकी हेल्प से इसको डार्क लाइन कर लेते हैं। इस साइड में हम फ्रंट पार्ट के बराबर इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जो लाइन हमने ड्रॉ की है ठीक इसके ऊपर से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और जो ये ऊपर के जॉइंट हैं इसको भी हम अलग कर लेंगे। ये देखिए, जब हमने फ्रंट पार्ट का नाप लगाया था उसमें 38 इंच के ऊपर जो 3 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा था तो उस कपड़े की कटिंग हम इस तरह से कर लेते हैं। ये देखिए, पहले हम बैक पार्ट पर भी 38 इंच नाप लेते हैं और इस पर निशान लगा लेंगे और जो ये 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है इसको सीधे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ये पॉकेट वाली साइड से आसन वाली साइड को इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमारे जो आसन वाली साइड होता है उसकी साइड में हमें 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो हमें ये 3 इंच कपड़ा इसलिए एक्स्ट्रा रखा था। जो हमने ये तिरछी लाइन ड्रॉ की है ठीक इसके ऊपर से हम ये कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट ले लेंगे और जो ये आसन वाली साइड है इसकी कटिंग 1 इंच नीचे कर लेंगे। जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी वो हमने 3 इंच ऊपर की थी, ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हम 1 इंच नीचे कर लेंगे। इस तरह से लाइन खींच लेंगे और इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट में एक चुन्नट जाती है तो ये चुन्नट हम 7 इंच पे रखेंगे। इसकी टोटल चौड़ाई 14 इंच है तो इसके ठीक बीच में हमें एक प्लेट डाल लेनी है। इसकी गहराई हम 6 इंच रखेंगे और एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेते हैं 6 इंच पर और इसके साइड में 1 इंच इस साइड में सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच इस साइड में, और इन दोनों साइड में हम 2 इंच का एक प्लेट डाल लेंगे। इस साइड में भी हम 2 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं जेब के लिए। 2 इंच पर निशान लगाने के बाद हम जो ये 2 इंच पे निशान लगाए यहाँ पर से 6 इंच नीचे नाप लेंगे और यहाँ पे भी 6 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमारी ये पॉकेट लगेगी। इन दोनों साइड में हम आधा आधा इंच का कट लगा लेते हैं और ये प्लेट वाली जगह पर भी हम कपड़ा एक साथ पकड़ लेते हैं और ये यहाँ पे एक कट लगा लेते हैं और ये बैक पार्ट को लेंगे। इसके ऊपर बराबर बिछाने के बाद हम ये 2 इंच पे और एक 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे एक एक कट लगा लेंगे। और अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इसकी बेल्ट हमें 12 इंच लंबी रखनी है, क्योंकि इसमें 2 इंच की एक प्लेट जाएगी और जो ये पीछे की बेल्ट लगेगी ये हमारी 16 इंच की बेल्ट लगेगी। मोहरी के लिए भी हमें कपड़ा कट कर लेना है। जो हमारी बैक पार्ट पे कपड़ा लगेगा वो 9 इंच लगेगा और फ्रंट पार्ट पे 7 इंच का कपड़ा कट कर लेना है। ये मैंने मोहरी के लिए 2-2 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है, ये फ्रंट पार्ट के लिए और ये बैक पार्ट्स के लिए, और जितना कपड़ा एक्स्ट्रा होगा हम बाद में कट कर लेते हैं। और इसमें से हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। ये बेल्ट के लिए मैं 4 इंच चौड़ा कपड़ा कट कर ली हूँ, क्योंकि ये डबल होगा तो डबल करने के बाद ये 2 इंच चौड़ा हो जाएगा, तो ये 4 इंच हमें चौड़ा कपड़ा कट कर लेना है। ये मैंने दोनों बेल्ट की कटिंग भी कर ली है। इसकी लंबाई मैंने 12 इंच रखी है और दूसरी की लंबाई मैंने 16 इंच रखी है और इनकी दोनों की चौड़ाई 4-4 इंच रखी है। और ये हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है और अब हम इसको सिल लेंगे। तो पहले हम ये जो फ्रंट पार्ट का आसन है इन दोनों आसनों को उल्टी साइड से सिल लेंगे और फिर ये बैक पार्ट्स के दोनों आसन को ज्वाइन कर लेंगे। और जो ये फ्रंट पार्ट है इस पर हम साथ ही जेब भी लगा लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें मैंने दोनों आसन ज्वाइन कर लिए हैं। इसमें मैंने डबल सिलाई रखी है, एक सिलाई अंदर से और एक फिनिशिंग के लिए बाहर से। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इस पे मैंने साथ ही जेब भी लगा के तैयार कर लिया है। और ये पहले मैंने इसके आसन ज्वाइन किए और फिर इस पर जेब लगा ली। और ये हमें 6 इंच लंबी प्लेटें भी डाल लेनी है फ्रंट पार्ट पे, जो हमने लाइन ड्रॉ की थी। ये 2 इंच चौड़ी है और 6 इंच लंबी है। अब हम ये साइड जेब वाली साइड से सिलाई लगा लेंगे, दोनों पार्ट्स को बराबर करते हुए। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को बराबर करते हुए ये साइड हमें सिलाई लगा लेनी है, इस साइड में भी और उस साइड में भी। और साथ ही मैंने मोहरे के लिए जो 2-2 इंच की बेल्ट कट की थी उसको भी मैंने इस पर अटैच कर लिया है। अब इस साइड की सिलाई लगाने से पहले मैं इस पर बेल्ट लगा लूँगी। ये मैंने जो बैक पार्ट के लिए बेल्ट की कटिंग की थी वो वाला कपड़ा रख लिया है, ये मैं सीधी साइड से रख लूँगी। और जो ये बैक पार्ट का कपड़ा है इसको भी मैं सीधी साइड से इसके ऊपर से रख लूँगी और आधा इंच
को दबाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। इसमें मुझे कोई भी चुन्नटें नहीं डालनी है, पूरी सिलाई को इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम इस कपड़े को सीधा कर लेते हैं। ये हमारी उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। अब हम यहाँ पे इलास्टिक रबड़ ले लेंगे और इसके अंदर इस तरह से रख लेंगे और आधा इंच कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पे पक्की सिलाई लगा लेते हैं। रबड़ को फिक्स कर लेते हैं और फिर सिलाई को इस तरह से पूरी कंप्लीट कर लेंगे। हमें इलास्टिक रबड़ के साइड ही साइड ये सिलाई लगानी है, इलास्टिक के ऊपर ये सिलाई नहीं लगानी है। और जैसे हम सिलाई आगे बढ़ती है तो हम इलास्टिक रबड़ को इस तरह से आगे खींचते जाएंगे और लास्ट में फिर से जिस तरह से हमने फर्स्ट में इलास्टिक रबड़ को फिक्स किया था, इसी तरह हम यहाँ पे भी इसको फिक्स कर लेंगे, मजबूत सिलाई लगा लेते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। इलास्टिक रबड़ लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया। ये फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। दोनों साइड में एकदम बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। और अगर आप इसके ऊपर से भी एक सिलाई रखना चाहते हो तो आप इसके खींचते हुए इसके ऊपर से एक सिलाई और रख सकते हो। इसी तरह अब हम फ्रंट साइड पे भी बेल्ट लगा लेंगे। ये बेल्ट वाला कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे और फिर इसके ऊपर से ये फ्रंट पार्ट वाला कपड़ा भी हम सीधी साइड से इसके ऊपर से बिछा लेंगे और इस तरह से जेब को आगे की तरफ एडजस्ट करते हुए हमें ये सिलाई रखनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसके ऊपर इसको फिक्स कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर से सिलाई रख के पूरी कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। ये सीधी साइड में आ गए हैं और ये मैंने एक डोरी सिल के तैयार की है। जिस तरह से हमने रबड़ इलास्टिक को साइड में फिक्स किया था उसी तरह से हम इस डोरी को भी इस साइड में आधा इंच कपड़ा को फोल्ड कर लेंगे और इस डोरी को इसके अंदर रखते हुए यहाँ पे पक्की सिलाई रख लेंगे और डोरी को इसके अंदर डाल के पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप डोरी नहीं डालना चाहते हो तो आप सीधी सिलाई रख सकते हो, लेकिन मैं इसमें एक डोरी लगा रही हूँ। डोरी के साइड ही साइड हमें ये सिलाई आसन की सिलाई तक पहुँचानी है। यहाँ पे हमें 2 इंच का गैप छोड़ देना है और इसके नीचे से हम ये सिलाई ले जाएंगे और यहाँ पे दोनों साइड में हमें पक्की सिलाई लगा लेनी है ताकि फटे ना। और यहाँ पे जो डोरी थी यहाँ पे से हमने 2 इंच का गैप छोड़ा था, तो यहाँ से हम ये डोरी बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे से सीधा सिलाई को पूरी कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पे फिर से उस डोरी को फिक्स कर लेंगे जैसे हमने इलास्टिक वाली सिलाई को कंप्लीट की थी। और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है इस कपड़े को कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट पे भी ये बेल्ट लगा के कुछ इस तरह से तैयार हो गया। ये डोरी मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि कभी कमर हल्की लूज हो जाती है तो हम इसके एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने दोनों साइड से इसको फिक्स कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को दोनों को ले लेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। ये बेल्ट वाली साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और जो ये दूसरी साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। और जो ये जेब वाला कपड़ा है हमें इसके ऊपर से ये सिलाई लगानी है। जो ये आधा इंच का कपड़ा हमने साइड में छोड़ा था इसके ऊपर से हम इस सिलाई को पूरी कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम सीधी साइड से भी एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों कपड़े को सीधे करने के बाद हमें ये जेब को छोड़ देने और जेब के साइड ही साइड हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर से एक सिलाई लगा लेते हैं। अंदर की सिलाई को दबाते हुए इस सिलाई को भी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से ये देख सकते हो मैंने दोनों साइड में दोनों सिलाई लगा ली है और ये मोहरी भी बनके तैयार हो गई है और ये बेल्ट भी देख सकते हो कुछ इस तरह से बनके तैयार हो गई है। और अब हम इसमें ये दोनों आसन वाली साइड को बराबर करते हुए इसके ऊपर से भी सिलाई लगा लेते हैं। आसन की सिलाई लगाने के बाद हमारी पैंट कुछ इस तरह से बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल को प्रेस करना ना भूलना ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए।